नमस्कार, मैं इनके आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरे ख्याल से इस वक्त भी आप पढ़ रहे होंगे और 5 मिनट यदि आपके पास हैं तो एक छोटा सा क्विज या मैं ये कह दूँ कि छोटा सा चैलेंजिंग वीडियो जिसमें आपका जो अगला टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। हो सकता है आपके 10 में से 10 सही हो, तब तो तैयारी भी आपकी अच्छी, एक प्रकार से खुद का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार 10 में से 10 सही हुए। 7+ स्कोर है तो भी आप अच्छी कंडीशन में हैं, लेकिन इससे नीचे है तो कहीं ना कहीं आपको फिर से रिवीजन करने की आवश्यकता रहेगी। तो बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मन में इसका आंसर सोचना है और आपको देखना है कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रतिहार शासकों में रोहिल्लिद्दी के नाम से किसे जाना जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है कि रोहिल्लिद्दी की संख्या किसे दी गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है रजिल, दूसरा है महेंद्रपाल, तीसरा है मिहिर भोज, चौथा है आपका हरिश्चंद्र। सही जवाब ऑप्शन 4 रहेगा इसका, हरिश्चंद्र। अगला सवाल आपके सामने कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाई, कौन सा ऐसा शासक था प्रतिहार वंश का जिसने जालोर को सबसे पहले राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट सेकंड है, या महेंद्रपाल है, या महीपाल है? तो मेरे ख्याल से आपने इसका जवाब जो है वो मन के अंदर रखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सिंथियन जाति के वंशज बताया है? बड़ा अच्छा सवाल है और शायद कईयों ने पहली बार भी सुना होगा, लेकिन 2018 में ये प्रश्न आ चुका है। CM वैद्य है, कर्नल जेम्स टोड है, गोपीनाथ शर्मा है, या चंद्रबरदाई है? तो अच्छा प्रश्न है, फिर से रिपीट हो सकता है। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने क्या बताया है? राजपूतों को शक अथवा सिंथियन की संज्ञा दी है या इनका वंशज बताया है। अगला सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में कॉलेज व्याख्या था। महेंद्रपाल फर्स्ट पहला ऑप्शन, दूसरा है मिहिर भोज, तीसरा है वत्सराज, चौथा है आपका नागभट्ट सेकंड। तो देखिए राजशेखर किसके दरबार में था, तो सही जवाब ऑप्शन 1 रहेगा, महेंद्रपाल फर्स्ट। अगर ऑप्शन में महिपाल होता तब भी वो आंसर बन सकता था, लेकिन यहाँ महेंद्रपाल बिल्कुल सही आंसर रहेगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत यदि आपके एग्जाम में पूछे तो वत्सराज रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध के अंदर राजपूता के किस वंशज ने भाग लिया था? मैंने जब आपको पढ़ाया था कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष आपको बताया था, दक्षिण का राष्ट्रकूट वंश, बंगाल का पाल वंश और इधर आपका वत्सराज। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश था ये कौन सा वंश था आपका? गुर्जर प्रतिहार, यानी ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर रहेगा। ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो प्रतिहार शासक था जिसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, कौन सा ऐसा प्रतिहार शासक था इसने प्रथम बार ये उपाधि जो है वो उसको धारण किया था? पहला ऑप्शन है आपके सामने वत्सराज, दूसरा है नागभट्ट सेकंड, तीसरा है मिहिर भोज और चौथा है आपका महेंद्रपाल फर्स्ट। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन 2 रहेगा, यानी नागभट्ट सेकंड को परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि जो है वो दी गई थी या धारण की थी उन्होंने। अगला सवाल, और ये सवाल शायद आप लोगों के लिए नया हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? यानी जो मिहिर भोज है या भोज प्रथम है उनके द्वारा रचित नहीं है, वो बुक आपको बतानी है। ये आपके JN के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। पहला है सर्वस्य श्रृंगार प्रकाश, दूसरा है कृत्य कल्पतरु, तीसरा है राजमर्दांड, चौथा है आपका धर्म संग्रह। तो देखिए ऊपर वाली तीनों जो हैं वो मिहिर भोज के द्वारा रचित है, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन 4 रहेगा, धर्म संग्रह। ये मिहिर भोज के द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन संख्या 8, और शायद ये प्रश्न भी आपको आता होगा, मेरे ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और आपकी समृद्धि जो है उसका उल्लेख किया है? कौन सा ऐसा विदेशी था भाई, वो आपको बताना है। पहला देखो मिहिर भोज, तो ये तो खुद ही शासक था प्रतिहार वंश का, ये कौन सा आपका विदेशी था? गौरी शंकर ओझा नहीं होगा, सुलेमान। सही उत्तर क्या रहेगा? सुलेमान। अगला सवाल देखिए, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी?
तो ग्वालियर प्रशस्ति जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आपकी उपाधियाँ भी मिलती हैं मिहिर भोज की। तो ये किसके द्वारा रचित है? ये खुद मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति है। ऑप्शन एक जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। ये तो मेरे ख्याल से किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और ये लास्ट 10वां प्रश्न मेरी तरफ से आप सभी को, कि कौन सा अभिलेख है जिसमें प्रतिहारों का आदि पुरुष जो है, मूल पुरुष जो है, वो हरिश्चंद्र को बताया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सीसण अभिलेख, दूसरा है घटियाला अभिलेख, तीसरा है ऐहोल अभिलेख और चौथा है आपका बिजोलिया शिलालेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख के अंदर आपके प्रतिहारों के जो आदि पुरुष हैं, मूल पुरुष हैं, वो हरिश्चंद्र को बताया गया है। हालांकि वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है मंडोर शाखा के, वो नागभट्ट सेकंड को माना जाता है, लेकिन प्रतिहारों का जो मूल पुरुष है, आदि पुरुष है, वो हरिश्चंद्र को बताने वाले कौन सा शिलालेख आपका घटियाला अभिलेख है। तो ये आपके 10 प्रश्न थे। कितने प्रश्न आपके सही हुए वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।